अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है और एम्ब्रॉयडर्ड पैच है तो उसको कैसे आप यूज़ करके एक न्यू ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने 7 to 8 ईयर गर्ल्स का टॉप रेडी किया है। तो इसको सीखने के लिए अपनी वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रेस के साइड्स पैनल्स को 7 स्टिच कर लिया है 1.5 इंच के फासले पर। यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी के कलर के थ्रेड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो यहाँ पर अब इसका नेक कैसे मैं डिज़ाइन करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी अगर आपने फुल स्टिचिंग एंड कटिंग सीखनी है तो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये नेक मैंने एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस यूज़ करके बनाया है और यहाँ पर मैं जो नेक डिज़ाइन है वो विदाउट बुकरम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह विदाउट बुकरम आप जो है वो अपना नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो इस नेक डिज़ाइन की कटिंग मैंने कर ली थी, इसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। लेंथ 3.5 थी और चौड़ाई इसकी मैंने ली थी 5 इंचज़। ये इसको कटिंग कर लिया है इसलिए थोड़ा सा ओपन हो गया है। तो नीचे से जो इसका कट रखा है वो 2 इंचज़ डीप रखा है। ये देखें, इस तरह से एग्जैक्ट 2 इंचज़ का है। तो अब सबसे पहले हमने जो इसके नीचे कट बनाया है उसके साथ हम फेसिंग यूज़ करेंगे और इसको सिलाई लगाकर ये देखें इस तरह से फिर आप इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से जब आपने इसको टर्न करना है आप इसको आयरन कर लें ताकि ये कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए और इसकी जो है वो नीट लुक आ जाए। तो इस तरह से आपने जब इसको पलट लेना है तो इसके किनारों को फोल्ड करके आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें जी, हमने नीचे से जो इसका कट है वो रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सीक्वेंस पट्टी यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इस नेक डिज़ाइन को बनाएंगे बूट पाइपिंग नेक डिज़ाइन। तो ये देखें जी, ये देखें इसकी मैंने सेंटर की क्रीज़ बना ली है और ये मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस पट्टी है। इसको मैं अब यूज़ करके एक नेक डिज़ाइन रेडी करूँगी। तो ये देखें, इसके दोनों किनारों पर इस तरह से आप इसको रखेंगे और इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इन सीक्वेंस पट्टी को इसके ऊपर स्टिच करने से पहले हम इनके ऊपर ग्लू यूज़ करेंगे ताकि ये कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। जब हम इसको सिलाई लगाएं तो इसके अंदर कोई बल ना आए। तो बिगनर्स के लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो इस पट्टी के ऊपर पहले ग्लू चिपका लें ताकि जब वो सिलाई लगाएं तो उनको कोई इशू ना हो। तो ये देखें, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रख कर सिलाई लगाऊंगी। पहले जो हमने इसके अंदर एक क्रीज़ बनाई थी उसके साथ रख कर इसका एक किनारा स्टिच कर लेंगे और इस तरह से दूसरी पट्टी को भी रखेंगे, उसका भी किनारा इस तरह से साथ जोड़कर हम इसके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इनको बराबर करके साथ जोड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है। मेरे पास यहाँ पर जो इन पट्टियों के ऊपर डिज़ाइन था मैंने उनको बराबर रखकर इस तरह से सिलाई लगाई है। तो आप भी अगर आपके पास इस तरह का कोई एम्ब्रॉयडर्ड पैच एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप उनको रीयूज़ करेंगे। तो इस तरह से जब सिलाई लगाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनका जो डिज़ाइन है वो इक्वल आए, तो उसकी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। तो इस तरह से अब हम इसके बाहर का किनारा भी फोल्ड करेंगे और उसके किनारे किनारे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, ये आपको बिल्कुल भी लॉन्ग कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट हमने ऊपर से थोड़ा सा नेक का कट रखा है और नीचे हमने एज इट इज़ इसको पट्टी की शक्ल में, जिसको बूट पाइपिंग कहते हैं, उसकी तरह का हमने एक डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा आइडिया और मेरा डिज़ाइन जो है वो पसंद आ रहा है। तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ये भी एम्ब्रॉयडरी में से एक फ्लावर है जो मैंने कट कर लिया है इस तरह से कि मैं इसको जो गले की हमने पट्टी बनाई है उसके नीचे इस तरह से स्टिच करूँगी कि पट्टी की जो लुक है वो बिल्कुल भी नहीं लगे कि जैसे हमने खुद से डिज़ाइन की है, वो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ऑलरेडी इस ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन हुई थी। तो ये देखें, इसको मैंने गम के साथ चिपका लिया है। पहले मैंने इसके किनारों को कट करके रोलिंग हीट के साथ बर्न कर लिया था सारे ऑर्गेन्जा को, और अब इसके किनारे किनारे चारों तरफ जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी
ताकि ये कपड़े के ऊपर अच्छी तरह स्टिच हो जाए, इसका कोई धागा नहीं निकले। तो ये देखें, पहले इसके अंदर की तरफ मैं सारी सिलाई लगाऊंगी, फिर इसके बाहर किनारे किनारे जो है वो सारी सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह के और न्यू आइडियाज़ मिलते रहेंगे और आप भी इसी तरह से अपने ड्रेसेस को अच्छे से रीडिज़ाइन और एक यूनिक लुक दे सकेंगे। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें कितनी नीटनेस के साथ ये स्टिच हुआ है, कितनी इसकी ब्यूटीफुल लुक आ रही है। तो अब इस तरह से हमने इसकी पट्टी जो है वो नीचे से बना ली है। अब हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे और फिर शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसके नेक पर अरेब कपड़े में पट्टी काट कर उसको स्टिच करेंगे। इसको आपने इस तरह से रख कर सिलाई लगानी है और फिर सारा आपने इसको बाहर की तरफ फोल्ड करके हेमिंग कर लेनी है। तो ये हमारे नेक की फाइनल लुक है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, आपको ये ड्रेस कैसा लगा। आपने भी ऐसा ड्रेस अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है बनाने में अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं इसके जैसी नेक्स्ट वीडियो में।